गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में कि किस तरीके से डेटा टाइप्स हमारे यूज़ होते हैं। तो डेटा टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ अपनी डेटा टाइप्स होते हैं जिसके थ्रू वह अपना जो भी डेटा होता है उसको वो इजीली मैनिपुलेट कर सकें, चाहे वो डाटा स्ट्रिंग टाइप का हो, चाहे वो डाटा नंबर्स में हो, चाहे वो डाटा कैरेक्टर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो डाटा बूलियन फॉर्म में हो। तो आइए डिस्कस करते हैं हम डेटा टाइप्स इन विजुअल बेसिक। तो इसमें देखेंगे हम विजुअल बेसिक में जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है हमारा, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू हमारी स्टोर होती हैं, जैसे कि इंटीजर, डबल, सिंगल, लॉन्ग एटसेट्रा। स्ट्रिंग टाइप में अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग में स्टोर्स टेक्स्ट वैल्यूज़, स्ट्रिंग में हमारी कुछ टेक्स्ट वैल्यूज़ स्टोर होती हैं। टेक्स्ट वैल्यू जैसे कि डबल कोट्स में हम उनको लिखते हैं तो वो हमारी टेक्स्ट वैल्यू हो जाती हैं, चाहे वो नंबर्स में हो, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो। बूलियन में क्या होता है, हमारा बूलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं, हमारी ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होती हैं। ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में यानी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है हमारी तो वो ट्रू हो जाता है, अदरवाइज वह फॉल्स हो जाता है। देन डेट स्टोर, डेट क्या करती है, ये हमारा स्टोर करती है डेट को टाइम के साथ, डेट को टाइम के साथ। देन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है हमारा। वेरिएंट, वेरिएंट क्या होता है, स्टोर्स एनी टाइप ऑफ डेटा, ये किसी भी तरीके का डेटा को स्टोर करता है वेरिएंट। इंटीजर की अगर बात करें तो इंटीजर में हमारे 2 बाइट्स होती हैं और ये जो इंटीजर डेटा होता है ये हमारा नॉन डेसिमल डेटा जो होता है उसको मैनिपुलेट करता है। इसकी जो रेंज होती है वो -3 to 768 से -3 to 768 से प्लस के 3 to 767 तक होती है। लॉन्ग में आती है हमारे 4 बाइट्स। स्टोर इंटीजर वैल्यूज़ -2 147483648 से लेके पॉजिटिव के 147483648 तक होती है, कहीं कहीं ये 647 तक होती है प्लस के लास्ट में। तो ये इनकी रेंज डिफाइन करी गई है कि किस तरीके से इंटीजर की रेंज क्या होती है हमारी, लॉन्ग की रेंज क्या होती है हमारी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाइट। बाइट आप क्या करते हैं, मेमोरी यूनिट की अगर बात करें तो बाइट हमारी एक इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करती है। सबसे छोटी बिट होती है, उसके बाद बाइट होती हैं। तो इस तरीके से हमारा यह सब बाइट की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सिंगल 4 बाइट। तो इसमें देखें तो स्टोर सिंगल डिवीज़न फ्लोटिंग पॉइंट्स ओनली, यानी कि ये हमारी कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तक जाता है। जैसे कोई मान लो आप 1.8888 तक जा रहा है डेटा, तो वो सारा हमारा फ्लोटिंग डेटा वहाँ पर शो करेगा। करेंसी में क्या होता है, करेंसी एक हमारा डेटा टाइप होता है, इसमें 4 बाइट का स्टोर फिक्स्ड पॉइंट नंबर विद 4 डेसिमल, यानी कि ये हमारे फिक्स्ड पॉइंट नंबर को 4 डेसिमल तक स्टोर करता है। सम अदर फंक्शन, इसमें कुछ और फंक्शन होते हैं जो हमारे विजुअल बेसिक के में यूज़ होते हैं। इज़ न्यूमेरिक में क्या होता है कि हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारा डाटा न्यूमेरिक वैल्यू रखता है, अगर हमारा डाटा न्यूमेरिक वैल्यू रखता है तो वह ट्रू होगी। जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू में हमारे कौन कौन सा आ जाते हैं, इंटीजर आ जाता है, लॉन्ग इंटीजर आ जाता है, बाइट आ जाता है, सिंगल आ जाता है, डबल आ जाता है, करेंसी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे न्यूमेरिक वैल्यू में डेटा आ जाता है। इस डेट, ठीक है, ट्रू इफ़ आर्ग्यूमेंट इज़ अ वैलिड डेट, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है अगर जब हमारा आर्ग्यूमेंट जो होता है वो वैलिड डेट और टाइम शो कर रहा होता है, वैलिड डेट और टाइम शो कर रहा होता है, तो ये कंडीशन हमारी इस डेट की जो फंक्शन होता है ये ट्रू हो जाता है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इज़ एरे। अगर हमारा डेटा एरे टाइप का है तो हमारा डेटा जो होता है वह इजीली स्टोर हो जाता है। इज़ नल, यानी कि अगर हमारा एम्प्टी डेटा है, अगर हमारा आर्ग्यूमेंट एम्प्टी है तो और कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है उसके अंदर, तो वह हमारा ट्रू हो जाता है। तो ये अगर हम बात करें ट्रू, तो यहाँ पर हमारा बूलियन के थ्रू ये ट्रू और फॉल्स होता है। बूलियन में आप देखते होंगे कि बूलियन अलजेब्रा में भी कि ट्रू और फॉल्स के थ्रू कंडीशन को बताया जाता है। तो यहाँ पर भी इज़ नल और इज़ एम्प्टी में क्या होता है, हमारा ट्रू और फॉल्स के थ्रू बताते हैं। नेक्स्ट है इज़ मिसिंग। इज़ मिसिंग में क्या होता है, ट्रू इफ़ आर्ग्यूमेंट इज़ मिसिंग, यानी कि अगर हमारा आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, अगर हमारा आर्ग्यूमेंट मिसिंग है
तो वहाँ पर आप देखें कि हमारा कंडीशन ट्रू हो जाती है अगर कोई आर्गूमेंट वहाँ पर मिसिंग है तो। इज़ ऑब्जेक्ट, तो इफ़ आर्गूमेंट इज़ ऑब्जेक्ट, अगर आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट होता है कोई भी तो वहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। तो यह कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे जिनके थ्रू हम चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी या नहीं फॉल्स हो रही है। जैसे कि हमने कोई स्ट्रिंग ले ली तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वन इज़ न्यूमेरिक और नॉट, तो वहाँ पर हमारा देखेंगे कि कंडीशन ट्रू हो रही है तो वहाँ पर ट्रू हमारा आउटपुट में शो होने लगेगा। डेट का जो फॉर्मेट होता है, हम डेट के फॉर्मेट को, टाइम के फॉर्मेट को उसी फॉर्मेट में अगर लिखते हैं और लिख देते हैं इस डेट, तो वहाँ पर हमारा ट्रू आउटपुट शो कर देता है। देन सेम एज हम क्या करते हैं एरे के केस में वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे इंडेक्सिंग के थ्रू कि हमारे एरे में इतने एलिमेंट्स होने चाहिए। फिर हम वहाँ पर देखते हैं इस एरे कंडीशन लगा देते हैं तो हम वहाँ पर हमारी ट्रू आ जाती है। ठीक इसी तरीके से इस नल में भी होता है कि हम एम्प्टी छोड़ देते हैं डेटा को और वहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर हमारा जो आर्ग्यूमेंट है उसमें अगर एम्प्टी डेटा है तो वो हमारा नल यानी कि ट्रू शो कर देगा। अब हम देखते हैं वेरिएबल को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं विजुअल बेसिक में। यहाँ पर देखेंगे कि स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि इसका क्या स्कोप होता है, ये ग्लोबल होता है या लोकल होता है। तो डिम एक्स एज इंटीजर और पब्लिक एक्स एज इंटीजर। ठीक, अब हमने किसी चीज़ को अगर पब्लिकली डिफाइन कर दिया है, अगर हमने किसी भी चीज़ को पब्लिकली डिफाइन कर दिया है तो उसका स्कोप ग्लोबल हो जाता है। यानी कि अगर हम इन दोनों तरीक़ों में से कोई एक तरीका भी चूज़ करते हैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, तो वहाँ पर हमारी जो वेरिएबल का स्कोप होता है वह ग्लोबल हो जाता है। देन अब यहाँ पर हम कमांड बटन यहाँ पर देखेंगे कि हम कमांड बटन के थ्रू देखेंगे आप कि कमांड बटन के थ्रू हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा कि कमांड बटन के थ्रू आप लोग कि हमने यहाँ पर डिम एक्स एज इंटीजर लिया, बट यहाँ पर जो होगा ये हमारा प्रोसीजर होता है। ये हमने प्रोसीजर को डिफ़ाइन करा है कि कमांड क्लिक में हम किस तरीके से वहाँ पर जब कमांड बटन क्लिक होगा तो वहाँ पर वह इंटीजर शो करे, यानी कि ये हमारा कमांड बटन का ऑप्शन होता है। तो यही कमांड बटन के ऑप्शन में प्रोसीजर होता है, यानी कि प्रोसीजर के थ्रू हम एक डिफ़ाइन कर रहे हैं, एक प्रोसेस के थ्रू हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से कमांड बटन पर क्लिक करने के बाद वह इंटीजर शो करे। देन अब हम ये एक चीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो एक ऊपर बॉडी डिफ़ाइन करते हैं प्रोग्राम में, वो किस तरीके से करते हैं। स्टैटिक फंक्शन रनिंग एवरेज न्यू वैल्यू एज डबल। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें स्टैटिक जो है ये वैल्यू परसिस्ट बिटवीन फंक्शन कॉल्स, यानी कि वह डायनामिकली फंक्शन कॉल्स जो हैं वो हमारे वैल्यू को परसिस्ट करें, यानी कि वह हमारी स्टैटिकली क्या है कि वैल्यू हमारी फिक्स रहेगी। वहाँ पर फंक्शन जो है यहाँ पर एक कीवर्ड का यूज़ किया गया है। कीवर्ड क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, जो अपना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्किंग परफॉर्म करते हैं प्रोग्राम के अंदर। रनिंग एवरेज क्या होता है, एक फंक्शन का नाम लिया गया है यहाँ पर रनिंग एवरेज न्यू वैल्यू एज डबल। न्यू वैल्यू क्या है, आर्ग्यूमेंट 1 है और ये एक से भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट, यानी कि एक से भी ज़्यादा ये वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए एलिजिबल है। एज डबल रिटर्न टाइप, एज डबल रिटर्न टाइप, यानी कि कांस्टेंट। अब ये आपने देखा कि हमने ऊपर यहाँ पर ये पूरा डिफ़ाइन किया अच्छे से। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट आप जाते हैं, कांस्टेंट जो होता है वो हमारा उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू ऑल अराउंड द वर्ल्ड 3.14 या 22/7 होती है। तो सी लैंग्वेज में हम इस तरीके से हैश डिफ़ाइन करके पहले से ही हम पाई की वैल्यू डिफ़ाइन कर देते हैं, ताकि प्रोग्राम में हम जब भी पाई का यूज़ करें तो वो वैल्यू वहाँ से फैच कर ले। अब विजुअल बेसिक में क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू 2 × पाई × रेडियस, 2 × पाई × रेडियस। ठीक, अब सिंटैक्स यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम देखेंगे पब्लिक कांस्टेंट पाई एस डबल पाई इज इक्वल्स टू 3.1415। ठीक है, अब हमने पब्लिकली कांस्टेंट को यानी ग्लोबली इसको डिफ़ाइन कर दिया है यहाँ पर कि हमारी पाई की वैल्यू जो है वो 3.1415 होगी। इसी तरीके से हम देखेंगे हमने एक नीचे कांस्टेंट डिफ़ाइन कर दिया है, एक्सपायरी डेट इज इक्वल्स टू
और हमने उसे हैश के अंदर लिखा है 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006, यानी कि यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी कि उसकी एक्सपायरी डेट जो होगी वह हमारी 1 जनवरी 2006 होगी। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आइए एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं। हमने जो आज पढ़ा उसको हम देखते हैं कि हमने आज जो पढ़ा उसमें हमने कुछ डेटा टाइप्स को डिस्कस किया। न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है एक हमारा, न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है हमारा, स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप होता है हमारा, बूलियन डेटा टाइप होता है हमारा। इस न्यूमेरिक डेटा टाइप जो होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू लेता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होता है वो हमारा डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लेता है। बूलियन जो होता है वो हमारा स्टोर बूलियन वैल्यूज़ को लेता है। डेट जो होती है वो हमारी टाइम के साथ आती है। ऑब्जेक्ट जो होती है वो हमारे ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। वेरिएंट के अंदर हमारे काफ़ी सारे डेटा टाइप्स आते हैं। इंटीजर के अंदर हमारी 2 बाइट्स की होती है, इसकी रेंज होती है प्लस से माइनस के 32768 से लेके प्लस के 32767 तक। 4 बाइट्स में आता है हमारा -2 -2147483 से लेकर 648 तक जाता है। और प्लस के 2.1474883 से लेकर 648 तक जाता है। कहीं कहीं आपको मैंने बताया 647 भी होता है। बाइट में हमारा डेटा स्टोर होता है जो कि 1 बाइट की होती है। सिंगल जो होता है वो हमारा 4 बाइट का होता है। डबल जो होता है वो हमारा 8 बाइट का होता है। करेंसी जो होती है हमारी 4 बाइट की होती है। करेंसी के अंदर हम फिक्स पॉइंट नंबर्स आते हैं इसके हमारे, जो कि 4 डेसिमल्स तक जाते हैं, यानी कि 4 डेसिमल प्लेस तक जाते हैं। डबल के अंदर जो डेटा होता है वो हमारा डबल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वैल्यू देता है, यानी कि 8 बाइट का डेटा रिप्रेजेंट करता है। न्यूमेरिक के लिए हम यहाँ पर ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होती है कुछ फंक्शंस में, जो कि ट्रू और फॉल्स के थ्रू हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर हमारा डेटा न्यूमेरिक टाइप का है और हमने कंडीशन लगा दी इस न्यूमेरिक, तो वो ट्रू और फॉल्स के हेल्प से बताएगा कि हमारा डेटा ट्रू है या नहीं। अगर हमने डेट का फॉर्मेट सही किया और इस डेट लगा दिया तो वो बताएगा कि हमारा डेटा ट्रू है या नहीं। इस एरे, अगर एरे टाइप का डेटा है तो वो ट्रू करेगा। अगर डेटा हमारा नल है या एम्प्टी है तो वो ट्रू करेगा। अगर हमारा डेटा मिसिंग है और हमने इस मिसिंग लगा दिया है वहाँ पर तो वो हमारा डेटा ट्रू करेगा। अगर हमारा डेटा ऑब्जेक्ट है तो वो आर्ग्यूमेंट है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर ट्रू करेगा। हम यहाँ पर देखें आप, हमने इसके स्कोप को डिफाइन करा है कि अगर हमारा जो स्कोप है वह इस तरीके से, अगर हमारा पब्लिकली हम उसको डिफाइन कर रहे हैं तो वो ग्लोबल स्कोप हो जाता है उसकी, क्योंकि हम पब्लिकली डिफाइन कर रहे हैं उस चीज़ को। हमने कमांड बटन का यहाँ प्रोसीजर बताया है कि किस तरीके से क्लिक पर वो वहाँ पर इंटीजर वैल्यू को शो करेगा। यहाँ पर हमने बताया कि क्या क्या हमारे कीवर्ड्स होते हैं, फंक्शन कौन सा होता है हमारा, आर्ग्यूमेंट कौन सा होता है हमारा। कांस्टेंट में हमने बताया कि किस तरीके से हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को ग्लोबली डिफाइन करते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।